हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा बीज आप खेत में डालेंगे वैसा ही पौधा उगेगा। बाल हितैषी गांव विषय में द्वितीय पुरस्कार जाता है जम्मू एंड कश्मीर सिरा ए ग्राम पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, सेकंड प्लेस विनर जम्मू एंड कश्मीर सिरा ए। तो कोई बात नहीं, अगर आपने पिछली टाइम भी हिम्मत की होगी इस बार भी करिए। आप जो छोटे भाई से आप चाहते होंगे कि भाई कहीं मेरी ज़रूरत है तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ये हूँ। जो अवार्ड जो आप इस समय देख रहे हैं और 75 लाख जैसे उन्होंने बोला कि वो मिलेगा इनकी पंचायत को, तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी करवाई, बाथरूम भी बनाए, किडन गार्डन भी दिलवाए बच्चों को, स्पोर्ट्स किट भी दिलवाई। तो आज जो है अगर उनके लेवल पे अगर कोई काम नहीं होता था तो फिर मैंने स्मार्ट क्लासेस के लिए अपने फंड से पैसे रखे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हौसले बुलंद हों तो आपको मंजिल पाने से बड़ी ताकत भी नहीं रोक सकती। एक खुशखबरी जो है वो हमारे ज़िला उधमपुर में पेश आई है, और उधमपुर की मैं बात करूं तो लाटी की सीरा ए पंचायत, जी हाँ, वहाँ के सरपंच मक्खन मानासी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो ट्रॉफी आप देख सकते हैं ये इन्हें मिली है, और ये मिली है बाल हितैषी गांव विषय में द्वितीय पुरस्कार जाता है जम्मू एंड कश्मीर सिरा ए ग्राम पंचायत चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, सेकंड प्लेस विनर जम्मू एंड कश्मीर सिरा ए। और तृतीय पुरस्कार चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत अवार्ड, जी हाँ, दूसरा अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया। और ये ट्रॉफी जो है इन्हें दिल्ली में प्राप्त हुई है। हमारे साथ सरपंच जी यहाँ मौजूद हैं। सरपंच जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद के लिए। धन्यवाद सर, हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से शुरुआत रही आपकी कि जो अवार्ड आपने हासिल किया है। सर, शुरुआत तो काफ़ी जो है हमें मुश्किलातें आई स्टार्टिंग में। जब मैं सरपंच बना, सरपंच बनने के पहले बहुत सारे लोगों का मुझे सहयोग रहा। जैसे मेरे रिटायर्ड ऑफिसर वहाँ मास्टर थे, या जेडीओ थे, या रिटायर्ड तहसीलदार पटवारी जो है सबका, क्योंकि और ख़ासकर मेरे जो यूथ तबका था, जो बाल सभा की जाती थी, महिला सभा की जाती, ये सारा उनका प्रयासों के द्वारा आज मेरी जो पंचायत, जो मेरे मेम्बरान आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये चाइल्ड फ्रेंडली जो विषय है, आखिरकार इसको ही क्यों चुना गया, क्या कारण था इसका? सर, इसको ऐसे चुना जैसे एसडीजी हमारे 9 थीम्स हैं, तो ये गवर्नमेंट की द्वारा हमें पंचायती राज जो मंत्रालय हैं उनकी द्वारा एक 9 गोल जो हमें थीम्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये थीम्स इसलिए चुना क्योंकि जब स्पेशल टूर हमारे बाहर भेजते थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था बाहर। जैसे उत्तराखंड में जाते, राजस्थान में, दिल्ली में भी बहुत बार मैं गया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पर जो नेशनल लेवल पर होती थी। तो वहाँ पर मैंने इसलिए चुना कि क्योंकि गाँव में ना आज भी लोग हमारे जो है वो पढ़ाई के और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में ना वो क्या करते हैं, पनाह कर लेते हैं मतलब गांव से सिटी की ओर। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हमें इस थीम के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि शुरू से मैं इस काम को करता रहा। तो ये जो थीम्स था चाइल्ड फ्रेंडली, हमने ये वहाँ चुना। तो ये चुनने के बाद मैंने इसके ऊपर काम भी किया। जो फंडिंग थी वो मैंने अपने जो हमें फंड जो हमारा पैसा आता है हमें पंचायतों को जो PRI के हो रहा, तो वहाँ से मैंने स्मार्ट क्लासेस का चुना। आंगनवाड़ी में भी चुना क्योंकि आंगनवाड़ी में भी बहुत सारी दिक्कतें हमें रहती हैं। तो बच्चों को ये है कि मेरा मेन मोटिव ये था कि बच्चे पढ़ें, अच्छी शिक्षा लें, तो इसके लिए सर मैंने यही चुना था। तो आज उसके परिणाम आपके सामने हैं। तो इसमें खासकर हमारे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे हमारे तहसीलदार सर थे, VDO सर थे, SDM सर थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमारी DC मैम थे, एडिशन DC HCD सर, और सेक्रेटरी लेवल तक सभी ने हमारा भरपूर सहयोग किया। क्योंकि कहते भी है ना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए सबके साथ। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ चल रही है, हम भी ही नहीं चलेंगे तो काम कैसे होगा। तो मैंने एक डाकिया के रूप काम किया है। गांव से कोई अपनी लेटर लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता था, वहां से सेंटर तक पहुंचाता था। मेरी एक विज़न यही था कि अगर मैं किसी के घर खाना अच्छा खा लेता था तो मैं सोचता था कि क्यों ना कल हमारे घर में भी ऐसा खाना बने। तो जो पंचायतों को अवार्ड मिले थे पहले,
जैसे हमारे सराड़ पंचायत थी, वहाँ के सुदेश जी सरपंच थे, बहुत अच्छा कार्यकार उन्होंने पिछले पंचायत में भी, पिछले टैनोर में भी किया, इस बार भी किया। तो ज़्यादा प्रेरणा मुझे वहाँ से भी मिली कि अगर वो अच्छा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो आज मैंने अच्छा काम किया है मेरी पंचायत में। अगर कहीं भी मुझसे अगर कोई कमियाँ रही होंगी तो ऐसा नहीं है, मैं इन कमियों को पूरा करूँगा और आने वाले टाइम में मेरी पूरी पंचायत पब्लिक के उसमें है। और पब्लिक जो है वो मेरी, समझ लो मेरा परमात्मा है कि जिन्होंने मुझे, मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया है। वहाँ के जो एक्स सरपंच है रतन लाल त्रिपाठी जी, उनका भरपूर सहयोग रहा सर मुझे जहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे खड़ा किया था और मैं आज सरपंच बना हूँ। तो अभी मैं ये जितना भी जो अवार्ड मुझे मिला है मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनका बहुत सारा सहयोग मेरी पंचायत के लिए रहा है। तो जिस तरह से चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड, जो दूसरा अवार्ड जो इन्हें मिला है, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारे ज़िला उधमपुर के लिए, क्योंकि उधमपुर में आप जानते हैं काफ़ी पंचायतें हैं, लेकिन एक इनको अवार्ड मिलना, और दूर दराज के एरिया में ये रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती जिस तरह से हमारे अगर ज़िले उधमपुर की और पंचायतों की बात करें। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप, हमने सुना है कि आप पहले कहीं होटल्स में काम करते थे, कहाँ से ये सोच आई कि मैं जाके पंचायत में काम करूँ, लोगों की सेवा करूँ? आज जैसे आपने सर पूछा मुझे कि होटल में, तो मैं शुरू से ही बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरी एक बहुत, मैं गरीब घर से यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। गरीब घर का मैंने जन्म लिया था, गरीब घर से। तो वहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग जो थी वो कोई नाला मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट की थी। फिर मैंने हाई स्कूल सेरा में, फिर लाठी हाई सेकेंडरी से कंप्लीट की। फिर मैं चला गया कटरा में, क्योंकि घर की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी। कटरा में काम करते करते मेरे एक फ्रेंड बन गए, केवल बरियार जी, वो बसंतगढ़ से हैं, BDC चेयरमैन है अभी। उसके साथ साथ में हमारे रणजीत सिंह कटोच जी हैं, और उन्होंने क्या किया कि हमें एक शुरू से सोशल वर्करी करने का और लोगों की हेल्प करने का बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे हमने एक ऑल इंडिया डोगरा फाउंडेशन बनाई, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की ऑल इंडिया डोगरा फाउंडेशन है। तो उसको डोगरा फाउंडेशन करते करते हमने बच्चों के ना टूर्नामेंट करवाते रहे। 8-10 टीमें, 15 टीमें, 20 टीमें, 50-50 टीमें, हमने जो है वो क्रिकेट मैच करवाए। 6-6 दिन की टूर्नामेंट चलती थी। तो यूँ ही है ना, वहाँ पे बच्चों का एक वो था कि अगर क्यों ना, अगर आप सोशल वर्करी कर रहे हो तो हम आपको सरपंच खड़ा करते हैं। तो मैंने सोचा सरपंची करना तो एक आसान काम तो नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तो अपना काम छोड़ना और फिर यहाँ इस फील्ड में आना बहुत बड़ी बात है। तो यूँ ही करते करते एक वहीं केवल जी ने कहा कि आप भी लड़ो, हम भी लड़ते हैं। तो इलेक्शन लड़ी। इलेक्शन लड़ने के बाद जो हमारे रतन जी त्रिपाठी, जो मैंने पहले भी उनका नाम लिया आपके सामने, तो उनका बहुत सारा मुझे सहयोग रहा। उन्होंने मुझे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मैंने आज काम किया, और काम करते करते जो ही उसके बीच में स्कूलों में जाता रहा। स्कूलों में बहुत सारी दिक्कतें थी, बिल्डिंगें नहीं थी, बाथरूम नहीं थे, क्लासेस बैठने के लिए जब बच्चे बैठते वहाँ डेस्क नहीं थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, JDO सर है हमारे, CO सर थे, तो अरविंद कौल जी, मैंने उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें जो मुश्किलातें थी वो मैंने सारी जो है क्लियर की। डेस्क भी प्रोवाइड करवाए, बिल्डिंगें भी करवाई, बाथरूम भी बनाए, किडन गार्डन भी दिलवाए बच्चों को, स्पोर्ट्स किट भी दिलवाई। तो आज जो है, अगर उनके लेवल पे अगर कोई काम नहीं होता था तो फिर मैंने स्मार्ट क्लासेस के लिए अपने फंड से पैसे रखे, ग्राउंड के लिए भी रखे, ताकि आने वाले टाइम में मेरी पंचायत में, जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत जो मेरी आज पूरे नेशनल के दूसरा नंबर जो इसने हासिल किया है, इससे जो भी हमारे जो नामी तौर जो राशि आएगी, ये जो पैसा है ये मैं उसके ऊपर लगाऊंगा जो मुझसे कमियाँ रही होंगी। अब जाके मैं ग्राम सभा करूंगा, उसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर और साथ में हमारे एजुकेशन के जितने भी लोग होंगे सभी को बुलाया जाएगा, उनको मेरी ओर से सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि जो ये अवार्ड मैंने लिया है ये मेरा नहीं है, मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँचता। और ज़्यादा ये इसका सहयोग रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने 73 अमेंडमेंट जहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया। अगर ये लागू नहीं हुआ होता तो आज इसके जो है हम इसके पात्र नहीं होते, हमें ये नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ 73 में लागू नहीं था, उसके पहले यहाँ स्टेट के रूल चलते थे। आपको पता है 370 हटने के बाद ये सारी चीज़ें जो है आज पॉसिबल हुई हैं। तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और पूरी टीम का। पूरी टीम, हमारे जितने PRI मेंबर, हमारे पंच, सरपंच, BDC, DDC, हमारी जो वाइस चेयरमैन हमारी जूही मैम जी हैं, DDC चेयरमैन हमारे लालचंद जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी टीम है, ये सभी को जो है मेरी ओर से मुबारक। और ये अवार्ड मैंने नहीं जीता, ये आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ने जीता है। तो ये मेरी अकेले मेरी पंचायत का नाम नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं ये सभी बधाई के पात्र हैं। और आने वाले टाइम में मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पंच भाइयों से, कि कहते भी हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोई बात नहीं,
अगर आपने पिछली टाइम भी हिम्मत की होगी, इस बार भी करिए आप। जो छोटे भाई से आप चाहते होंगे कि भाई कहीं मेरी ज़रूरत है तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, आप काम करिए। ऐसी बात नहीं, 9 थीम्स आगे का हमें मिला हुआ है, एक थीम आप अपनी पंचायत में यूज़ कर लो कि इस थीम पे मुझे काम करना है। तो अगर उस थीम पे आप प्रॉपरली काम करेंगे तो आपका अवार्ड कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये ऐसी गवर्नमेंट आई है कि सब कुछ डिजिटल है, मैनुअली कुछ नहीं है। जो आप भरेंगे वही, जैसा बीज आप खेत में डालेंगे वैसा ही पौधा उगेगा। तो ये ज़्यादा मतलब वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर का, जैसे मैंने सेंटर में मुझे 2 मिनट बोलने का मौका मिला था, तो एक हमारे जो कपिल मुश्वर हमारे जो MOS हैं, उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले मैं सरपंच बना था, तो आज मैं मंत्री हूं। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप सरपंच हैं तो आने वाले टाइम में आप में से कोई MLA होंगे, मंत्री होंगे, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसी बात नहीं, अगर मुझे अवार्ड मिला है तो मैं भगवान से आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप इतने अवार्ड लें ताकि मिनिस्ट्री या पंचायती राज के पास कम पड़ जाएं आपके लिए अवार्ड, क्योंकि आप में वो इतनी कैपेबिलिटी है और इतनी क्षमता है कि आप मुझसे भी अच्छे काम आपने किए होंगे। मगर सबसे पहले एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि पेपर वर्क भी साथ में करना। महिला सभाएं और ये जो बाल सभाएं हैं, इससे बहुत सारी हमें प्रेरणा मिलती है। अगर कहीं बड़ा कोई आदमी, हमारा जितने लोग हमारे से बूढ़े हैं, वो अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो बच्चे ज़रूर साथ दे देते हैं। तो इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं फिर एक बार अपनी पंचायत के लोगों को, अपने सभी एडमिनिस्ट्रेशन को, LG प्रशासन को, क्योंकि LG प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल है, बैक टू विलेज प्रोग्राम उन्होंने लाया। उन्होंने जैसे मंडे को एक मीटिंग रखते हैं हर मंथली, प्रभारी ऑफिसर हमारी पंचायतों में लगाए। तो ये सारा जो है ना, ये चीज़ें उनकी भी की हुई हैं, मैं अकेला ये कुछ नहीं कर सकता था। सर, क्या इसके लिए कोई राशि वगैरह भी मिलनी है? हाँ बिल्कुल, इसमें सर जो टॉप है उसको 1 करोड़ रुपये की राशि है, जो सेकंड है उसको 75 बोलते हैं। अभी तो मुझे पता नहीं है, मैं घर पहुंचा नहीं, जब देखूंगा। अगर जितनी भी राशि है, ये बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि है। तो ये जितनी भी राशि है, सारी जो कार्य मुझसे रह गए हैं, जहीं कमियाँ रही हैं, इन कमियों को पूरा करूँगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ और कहूँगा, मेरे पंचायत के लोगों को और पूरी पब्लिक को, आवाम, पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लोगों को, पूरे PRI मेंबर को मेरी ओर से एक बार आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, जैसे मेरी फैमिली की बात करूं तो इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे लिए, खासकर क्योंकि अपना काम छोड़कर मैं इस सरपंच बना हूं। तो मैं अपनी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी पंचायत के मेंबर, सबको मैं डेडिकेट करता हूँ। शुक्रिया। तो परिवार का, वाकई परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि परिवार का अगर आपको साथ मिलता है तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल जो है वो आसानी से पा जाते हैं। लेकिन ये जो अवार्ड जो आप इस समय देख रहे हैं, और 75 लाख जैसे उन्होंने बोला कि वो मिलेगा इनकी पंचायत को, तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये कार्य जो है इसको सिद्ध करके दिखाया और ये उपलब्धि जो है वो हासिल की है, ये वाकई एक मिसाल है। और हम चाहते हैं कि और भी पंचायतें हैं, सरपंच हैं, वो भी इसी तरह के कारनामे करें, ताकि हमारे जो लोग हैं, जिनको ज़रूरत हैं, उनके कार्य जो हैं वो अच्छे तरीके से हो पाएँ। और हम चाहते हैं कि ये सरपंच साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये इससे भी ज़्यादा और उपलब्धियां हासिल करें, नाम कमाएं, ताकि जनता की सेवा जो है वो बढ़ चढ़कर की जा सके इनके द्वारा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।